देखने वाले हैं सेट नंबर 10। कितना देखेंगे? सेट नंबर 10 बिहार एसएससी का दोस्तों जो हम लोग लगा रहे हैं इंटर स्तरीय, उसका हम लोग देखेंगे सेट नंबर 10। और इससे पहले दोस्तों 1 से लेकर 9 तक हम लोग रिवीजन कर चुके हैं। आप अगर उसका रिवीजन नहीं किया तो जाकर उसका भी फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और दोस्तों ये ध्यान रखना, ये खान सरकार बिहार एसएससी का सेट है जो दोस्तों आरबीडी पब्लिकेशन इसका पब्लिकेशन होता है। और दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेट आपके लिए रहने वाला है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस चैनल पे नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और दोस्तों इसका फुल पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, तो टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, हड़प्पा कालीन सभ्यता में विशाल स्नानगार की खोज किसने किया था? ध्यान से क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा जरा आपसे कि विशाल स्नानगार की खोज किसने किया था, तो यहाँ से इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ये जॉन मार्शल। किसने किया था? ये जॉन मार्शल। अगर यही पूछता कि हड़प्पा की खोज किसने किया था, तो ये हो जाता आपका दयाराम साहनी, जो दोस्तों कब किया गया था? 1921 इसमें, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, अजात शत्रु के कार्यकाल में किस बौद्ध संगीति का दोस्तों जो है आयोजन किया गया था? देखिए अजात शत्रु के समय में किया था ये प्रथम बौद्ध संगीति का। और दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था? तो याद रखेंगे 483 ईसा पूर्व में था। दोस्तों यहां से एक आप ट्रिक याद रखेंगे, ठीक है? ट्रिक क्या है आपको याद रखना है, रावे पाकू, अच्छे से कॉपी पे लिखना है, रावे पा और उसके बाद कू, ठीक है? इसके सामने में लिखना है दोस्तों यहाँ पे अकायक, ठीक है? अका, ठीक है? अका अक। देखिए अ से आपका क्या हो जाएगा? अजात शत्रु। और दोस्तों इसका पूछ देता कि कहां हुआ था ये, तो हुआ था आपका राजगिरी में, ठीक है? और इसके समय में दोस्तों कार्यकाल कौन था? तो याद रखना अजात शत्रु का था। दूसरा आपका वैशाली में हुआ था। दूसरा आपका कब हुआ था या अगर पूछ दे तो याद रखना 383 पहला हुआ था दोस्तों आपको 483 में। अगर तीसरा पूछता तो 251 में। और दोस्तों चौथा आपका हुआ था प्रथम ईस्वी का प्रथम शताब्दी में, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे दूसरा वैशाली। और दोस्तों इसके समय में कौन शासनकाल था, यानी कि किसका शासनकाल था? तो याद रखेंगे कालाशोक का, ठीक है? अगर यहाँ पे देखिए तीसरा अगर यहाँ पे पाटलिपुत्र हो जाता है, रावेपा पाटलिपुत्र, तो पाटलिपुत्र के समय में कौन था? अशोक था। और चौथा आपका क्या हो जाता है? कुंडलवन। कुंडलवन दोस्तों कश्मीर जब हुआ था तो उस समय में दोस्तों किसका शासनकाल था? तो कनिष्क का। इस ट्रिक को आप याद रखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जाता है, आपका गलती नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, हड़प की नीति सर्वप्रथम किस रियासत द्वारा लागू की? देखिए हड़प की नीति में दोस्तों कह रहा है कि सर्वप्रथम किसे, यानी कि दोस्तों लागू किया गया था, किस रियासत पे? तो याद रखेंगे दोस्तों लागू किया था सतारा में। यानी कि दोस्तों हड़प की नीति द्वारा सर्वप्रथम किसे मिलाया था डलहौजी ने? ये सतारा को मिला था। ऑप्शन आपका क्या होगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र एक केसरी था, उसके संस्थापक पूछा। देखिए केसरी दोस्तों जो था ये चलाया गया था आपका किसके द्वारा? तिलक द्वारा, यानी लोकमान्य तिलक के द्वारा। ऑप्शन आपका क्या होगा? बी यहां से करेक्ट होगा। दोस्तों ध्यान रखना, केसरी जो दोस्तों एक समाचार पत्र था ये चलाया गया था आपका मराठी भाषा में। किस भाषा में? मराठी भाषा में, महाराष्ट्र में चलाया गया था। ध्यान रखेंगे इस चीज को भी। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, कांग्रेस के नरम दल और गरम दल का समझौता किस सम्मेलन में हुआ था? कांग्रेस का नरम दल और गरम दल का समझौता अगर पूछे किस दल में हुआ था, तो याद रखेंगे लखनऊ अधिवेशन 1916 में। कब? 1916 में। और दोस्तों जो है गरम दल और नरम दल में बटा कब था? तो याद रखना 1907 में ये बटा था सूरत अधिवेशन में। दोनों पॉइंट को याद रखेंगे, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट पे देखेंगे, किस ब्रिटिश गवर्नर ने देश में यानी कि सती प्रथा का उन्मूलन किया था? देखिए सती प्रथा का दोस्तों उन्मूलन किया था, ये किया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ऑप्शन आपका क्या होगा? सी हो जाएगा। और दोस्तों ये कब किया था? तो 1829 में। और अगर पूछे किसके सहायता से किया था, तो याद रखना राजा राम मोहन राय के सहायता से ये किया था, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ये बाबा रामचंद्र। किसने किया था? ये बाबा रामचंद्र। नेक्स्ट पे देखेंगे, जापान में रक्तहीन क्रांति यानी कि दोस्तों इसी को हम लोग बोलते हैं मोइंजी पुनः स्थापित किस वर्ष हुआ था? ये दोस्तों हुआ था आपका 1868। ऑप्शन आपका क्या होगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे, भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? पुर्तगालियों का अगर पहला गवर्नर पूछे तो याद रखना ये अल्मीडा। क्या हो जाएगा? डी अल्मीडा। ऑप्शन आपका बी यहां से करेक्ट होगा। तो ये कब बना था? तो याद रखेंगे ये बना था आपका 1505 में, ठीक है? क्वेश्चन ये सारा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, वित्त आयोग। क्या यहाँ पे वित्त आयोग पूछा जा रहा है कि क्या है? वित्त आयोग आपका क्या हो जाएगा? ये डी हो जाएगा। केंद्र राज्य के बीच संसाधनों के बंटवारे पर निर्णय लेता है कौन? वित्त आयोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना। वित्त आयोग कितने अनुच्छेद में है? तो याद रखना 280 अनुच्छेद में। दोस्तों ये ध्यान रखना, खान सर का दोस्तों हम लोग सेट प्रैक्टिस लगा रहे हैं बिहार एसएससी का इंटर स्तरीय, ये दोस्तों उसका सेट नंबर 10 है, ठीक है? इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 9 तक रिवीजन कर चुके हैं। आप अगर उसका रिवीजन नहीं किए हैं तो सेपरेट प्ले लिस्ट बना हुआ है, तो वहां से आप जाकर उसका भी फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और दोस्तों इसका कंप्लीट पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम से आप ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दोस्तों चैनल पर नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? भारतीय संविधान की विशेषता दोस्तों कौन जगह ये नहीं है? ये हो जाएगा प्रतिबद्ध न्यायपालिका। ऑप्शन आपका क्या होगा? सी यहां से करेक्ट होगा। दोस्तों पूछे भारतीय संविधान दोस्तों जो है कब बनकर तैयार हुआ? तो याद रखना 26 नवंबर 1949 को, ठीक है? अगर यही पूछे लागू कब हुआ, लागू अगर पूछे तो याद रखना ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को। यहां पे कंफ्यूजन होता है, ये दोनों पॉइंट को आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, संविधान सभा के किस नेता ने संवैधानिक उपचार के अधिकारों को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? इसका राइट आंसर दोस्तों आपका बी हो जाएगा। ये बी आर अम्बेडकर कहा था। किसने कहा था? ये बी आर अम्बेडकर। और दोस्तों संविधान उपचार जो है ये कितने अनुच्छेद में है? याद रखेंगे दोस्तों ये अनुच्छेद कितना में है? 32 में। कितना? 32 में। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे,
राज्यसभा कब भंग की जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट और सोच समझ के देने वाला आंसर है ये। राज्यसभा कब भंग किया जाता है? तो याद रखेंगे दोस्तों, राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है। इसका राइट आंसर यहां से डी हो जाएगा। राज्यसभा पूर्णतः कभी भंग नहीं होता है। इसका दोस्तों जो है 2 वर्ष पे, यानी कि प्रत्येक 2 वर्ष पे 1/3 सदस्य क्या होता है? सेवा निर्मित होता है, यानी कि दोस्तों इसके जगह पे नया सदस्य चुना जाता है। नेक्स्ट पे देखेंगे संविधान का अनुच्छेद 56 का संबंध पूछा जा रहा है कि किससे है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल से, प्रावधान से। ऑप्शन आपका क्या होगा? सी यहां से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग बताना। देखिए 3 अंग, लोकतांत्रिक सरकार जो है दोस्तों उसका 3 अंग क्या क्या है? तो याद रखेंगे ये हो जाएगा आपका कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ऑप्शन यहां से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे भारत के पंचायती राज प्रणाली में कितने स्तर है? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों इसमें कितने हैं? ये 3 हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या होगा? यहां से सी आपका करेक्ट जाएगा। दोस्तों कौन कौन होता है? तो याद रखेंगे दोस्तों क्या होता है? पंचायत समिति, उसके बाद प्रमुख और उसके बाद जिला परिषद। ध्यान रखेंगे तीनों को। और दोस्तों ध्यान रखना ये त्रिस्तरीय दोस्तों जो दिया था, ये कौन दिया था पूछ दे, याद रखना बलवंत राय मेहता। किसने दिया था? ये बलवंत राय मेहता। अगर 2 स्तर पूछता तो अशोक राय मेहता। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट में देखेंगे भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम वर्ष डैश में लागू हुआ था? ये दोस्तों लागू हुआ था 2013 में। ऑप्शन आपका सी यहां से ध्यान रखेंगे। चल नेक्स्ट पे देखेंगे राष्ट्रीय प्रतीक में कह रहा है कि सिंह के अलावा कौन सा और जानवर की आकृति है? इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ये बैल और घोड़ा का है। किसका है? ये बैल और घोड़ा का। नेक्स्ट पे देखेंगे दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरायण यानी कि दोस्तों किस दिन होता है? उत्तरायण दोस्तों जो होता है ये किस दिन होता है? तो याद रखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ये ए हो जाएगा, ये 22 दिसंबर को होता है। कब होता है? ये 22 दिसंबर को। और दोस्तों एक दिन और होता है, ध्यान रखेंगे वो कब होता है? 21 जून को होता है। कब होता है? ये 21 जून को होता है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यदि पृथ्वी का अक्ष झुका नहीं होता तो सूर्य की किरणें केवल लंबवत पड़ती। ये दोस्तों किस पे लंबवत पड़ेगी? ये भूमध्य रेखा पे। ऑप्शन आपका क्या होगा? डी यहां से करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे देखेंगे पूछा है कि ग्रेट बैरियर रीफ दोस्तों जो है कहां स्थित है? देखिए ग्रेट बैरियर रीफ अगर पूछे कहां है तो याद रखना दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में। कहां? ये ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन आपका ए यहां से करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे देखेंगे भारत का कौन सा प्रदेश रबर सबसे अधिक उत्पादन करता है? यानी कि रबर का उत्पादन दोस्तों जो है सबसे ज्यादा कहां होता है? तो याद रखेंगे केरल में। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे विश्व का सबसे विशाल समुद्र कौन सा? देखिए क्या पूछा जा रहा है आपसे, विश्व का सबसे विशाल समुद्र। तो याद रखेंगे समुद्र और महासागर दोस्तों जो है ये आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, ये प्रशांत महासागर सबसे विशाल महासागर है। ऑप्शन आपका क्या होगा? बी यहां से करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे निम्न में से करें कि कहां पर विश्व का सबसे बड़ा दोस्तों यूरेनियम रिजर्व है? तो बताना ये दोस्तों कहां है? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन आपका क्या होगा? ए यहां से करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे दक्षिणी गोलार्ध में व्यावसायिक पवनें बहने की दिशा आपको बताना है। किस गोलार्ध में? दक्षिण गोलार्ध में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा, ये उत्तर से पश्चिम और दक्षिण से पूर्व। ऑप्शन आपका क्या होगा? यहां से डी आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे कौन सा शहर कह रहा है कि गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? ऑप्शन में बताना कि कौन सा गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? ये नास्की, नास्करी दोस्तों जो है ये गोदावरी नदी के किनारे नहीं स्थित है। अगर यही पूछ दे आपसे नासिक, नादेर और निजामाबाद, ये कहाँ है दोस्तों स्थित? ये गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। और दोस्तों गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व में सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? दोस्तों ध्यान रखना ये रेडियोधर्मी धातु का पूछा जाता है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये थोरियम का। थोरियम ऑप्शन आपका डी यहां से करेक्ट होगा। दोस्तों थोरियम का दोस्तों उत्पादन होता है सबसे ज्यादा कहां होता है? ये केरल में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे भारत का सबसे अधिक लीची का उत्पादन करने वाला राज्य। देखिए लीची का दोस्तों उत्पादन सबसे ज्यादा बिहार में होता है। ऑप्शन आपका क्या होगा? ए यहां से करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे देखेंगे किसी नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण बताना है। किसी नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण आपका क्या है? तो ये आपका हो जाएगा बी, पार्थिवी अपर्दन यानी कि भूक्षरण। ऑप्शन आपका क्या होगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक घनत्व दोस्तों जो है किसका था? दोस्तों ध्यान रखना 2011 की जनगणना, अब कभी भी एग्जाम कोई भी देने जाते हैं तो 2011 की जनगणना आप जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि दोस्तों 2011 की जनगणना के बाद नहीं हुआ अभी तक जनगणना। ध्यान रखना इस चीज को। तो दोस्तों जो है पूछा रहा कि सबसे अधिक घनत्व किस राज्य का है? तो याद रखेंगे किसका हो जाएगा? ये ऑप्शन आपका क्या होगा? ये दिल्ली का हो जाएगा। किसका? दिल्ली का। ऑप्शन आपका क्या होगा? डी यहां से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे जीएसटी कानून दोस्तों लागू करने वाला पहला राज्य। जब भी दोस्तों ये क्वेश्चन आता है हम रिपीट जरूर करवाते हैं। जीएसटी दोस्तों लागू करने वाला पहला राज्य असम हो जाएगा। और दोस्तों ये कब लागू किया था? तो 2017 में, याद रखेंगे। नेक्स्ट पे देखेंगे भारत ने दशमलक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू किया? दशमलक मुद्रा प्रणाली की शुरुआत भारत ने कब किया? तो ये किया था 1957 में। नेक्स्ट पे देखेंगे कर्नाटक संगीत में करा कि अलावन, यहाँ क्या है? अल्पना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत समान होता है। तो ये दोस्तों कहाँ का है? इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ये अलाप। ऑप्शन आपका क्या होगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के क्या था? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, ये नैतिक विकास पर बल देता था। ऑप्शन आपका डी यहां से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूछा जा रहा है कि कब मनाया जाता है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? याद रखेंगे दोस्तों ये 21 जून को। ऑप्शन आपका क्या होगा? यहां से डी आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट पे देखेंगे बिरजू महाराज, क्या यहाँ पे है? बिरजू महाराज डैश के प्रसिद्ध प्रतिवादक थे। देखिए बिरजू महाराज तो दोस्तों थे, ये आपका हो जाएगा कथक नृतक थे। ऑप्शन आपका क्या होगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे पूछा जा रहा है जीवों का आकृति में एवं संरचना का दोस्तों अध्ययन क्या कहलाता है? आकृति, जीवों का आकृति एवं संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका आकृति हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी हो जाएगा, आकर की। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे
यहाँ पे एक कोशिकीय यूकेरियोटिक सूक्ष्म जीव को दिया गया नाम बताना है। इसका राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, प्रोटिस्टा। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे भोजन का पाचन सामान्य रूप से डैश में होता है। भोजन का दोस्तों जो पाचन होता है सामान्य रूप से कहाँ होता है, तो ये आपका हो जाएगा छोटी आंत में। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे उभयचरों में शोषण की विधि होती है। उभयचर में दोस्तों शोषण की क्या विधि होती है, तो ये हो जाएगा आपका सभी, यानी कि मुख होता है, त्वचा और फुफ्फुस। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट है, इनमें से सभी से। नेक्स्ट पे देखेंगे रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने किया। रक्त समूह प्रणाली की खोज अगर पूछी तो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ये कार्ल लैंडस्टीनर। ऑप्शन आपका क्या होगा, डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे निम्न में से कार्य कि कौन सा अंग मनुष्य के मादा प्रजनन से संबंधित है। मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है, देखिए ध्यान से पढ़े, नहीं है। इसका राइट आंसर शुक्रवाहिका। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये वायु प्रदूषण। ऑप्शन आपका क्या होगा, ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे पेनिसिलिन के जैव प्रतिरोधक गुणधर्म की खोज किसने किया। इसका राइट आंसर दोस्तों आपको बताना, इसका राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। यानी दोस्तों पेनिसिलिन का खोज किसने किया, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। नेक्स्ट पे देखेंगे जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को क्या कहते हैं। जड़ में दोस्तों कोशिका में एक लवक उपस्थित होता है, उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो याद रखना, इसे हम लोग जानते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ऑप्शन आपका क्या होगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे मछली से प्राप्त कार्ड यकृत तेल दोस्तों समृद्ध होता है, यानी कि दोस्तों उसमें कौन सा होता है, मछली के यकृत में कौन सा तेल, यानी कि कौन सा तेल में विटामिन कौन सा पाया जाता है, याद रखेंगे विटामिन ए और डी। ऑप्शन आपका क्या होगा, बी यहाँ से करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे आहार श्रृंखला में मौजूद मेढक, टिड्डा, घास, सांप में घास प्रथम पोषी स्तर पे है, तो तृतीय पोषी पुष्पों को बताना है कि कौन सा है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों मेढक। ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ पे ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे दूध की सघनता मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण। दूध की सघनता दोस्तों मापते हैं किससे, लैक्टोमीटर से। ऑप्शन आपका क्या होगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, चलिए क्या कर रहा है कि वस्तु है जो सीधी रेखा में 40 मीटर प्रति वेग से पर सेकंड के वेग से चलते हुए 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से बढ़ता है, यानी कि त्वरण से, तो उस वस्तु का 10 सेकंड में कर रहा है कि गति क्या होगा। देखिए आपको यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसका दोस्तों देखेंगे v बराबर क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी। v बराबर u प्लस ए टी। u आपका दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, ये 40, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे त्वरण दे दिया है 4 और टाइम दे दिया है कितना 10। देखिए 40 इधर भी 40, 10 टके 40, तो कितना हो जाएगा आपका, ये 40 40 80 मीटर प्रति सेकंड आपका क्या हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे क्या यहाँ पे डैश का प्रयोग हवा के बल एवं वेग मापने के लिए किया जाता है। हवा का बल एवं वेग किससे मापते हैं, इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, डी हो जाएगा, ये एनेमोमीटर। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगा। देखिए कभी भी दोस्तों अगर वेग को दोगुना करेंगे, यानी कि दोस्तों आपका के बराबर क्या होता है, 1/2 mv² होता है ना। यहाँ पे अगर हम लोग वेग को दुगुना यानी कि v2 भी कर देंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, यानी कि 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ पे बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में देखेंगे मानव के लिए स्रव आवृत्ति की प्रास कितना होता है। देखिए स्रव आवृत्ति की प्रास जो होता है दोस्तों मानव के लिए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है। ऑप्शन आपका क्या होगा, डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे गहरे सागर में गोताखोर इसलिए विशिष्ट सूट पहनते हैं, यानी किस लिए पहनते हैं विशिष्ट प्रकार के सूट, तो याद रखेंगे दोस्तों किस लिए पहनते हैं, ये हो जाएगा समुद्र के उच्च दाब से बचने के लिए। ऑप्शन आपका क्या होगा, ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे प्रकाश वर्ष किसका इकाई। देखिए प्रकाश वर्ष जो है दोस्तों एक दूरी का इकाई। ऑप्शन आपका क्या होगा, बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे प्रकाश कणों में मिलकर क्या दोस्तों जो है बनाता है। देखिए प्रकाश जो है कणों से मिलकर क्या बनाता है, तो कण से मिलकर दोस्तों ये क्या बनाता है, कणिका। ऑप्शन आपका क्या होगा, सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे एक लंबी और सीधी जिसमें दोस्तों कहा कि विद्युत प्रवाह हो रहा हो, उसमें कहा कि स्लेडियम क्या यहाँ पे सेलेनाइड, ये भीतर चुंबकीय क्षेत्र का क्या होगा, ये क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ये उसके सिरे की तरफ घटती है। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे सही विकल्प का आपको चयन करना। ऑक्सीजन है, इधर जलना है। कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, कार्बन डाइऑक्साइड अगर डालेंगे तो ये बुझ जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण बताना है कि कौन सा है। ऑप्शन में ये हो जाएगा दोस्तों आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड। ऑप्शन आपका क्या होगा, सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे परमाणु, यानी कि दोस्तों कह रहा है कि परमाणु के नाभिक में सम्मिलित होते, देखिए परमाणु का दोस्तों नाभिक में सम्मिलित होता है, क्या क्या सम्मिलित होता है, ये आपका हो जाएगा दोस्तों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या। ऑप्शन आपका क्या होगा, सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अक्रिय गैस नहीं है। अक्रिय गैस आपको बताना कि कौन सा नहीं है। देखिए अक्रिय गैस आपका कौन सा नहीं है, क्लोरीन। ऑप्शन आपका क्या होगा, डी यहाँ से करेक्ट होगा। दोस्तों ध्यान रखना अक्रिय गैस अगर पूछे कि दोस्तों जो है समूह कितना में है, तो ये दोस्तों समूह 18 में। कितना में है, समूह 18 में। नेक्स्ट पे देखेंगे कौन सा सामान्य नमक का स्रोत है। ध्यान रखें इसका राइट आंसर हेलाइट हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या होगा, बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे गेमिक्स और डीटीटी और उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर्स मुख्य रूप से यौगिक बताना है, ये तीनों में किसका किसका यौगिक होता है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों तीनों में जो मौजूद होता है आपका क्या मौजूद होता है, ये क्लोरीन। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे मोमबत्ती का जलना निम्न में से किस परिवर्तन का उदाहरण है, यानी कि दोस्तों कौन सा परिवर्तन है मोमबत्ती का जलना। तो मोमबत्ती का दोस्तों जलना हो जाएगा आपका कौन सा परिवर्तन, ये भौतिक परिवर्तन व रासायनिक परिवर्तन दोनों। ऑप्शन आपका क्या होगा, सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे।
चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात पर किसकी परत दोस्तों जो है किसकी पतली परत का अनावरण किया जाता है, यानी गैल्वेनाइजेशन में दोस्तों जो परत लगाते हैं हम लोग जस्ता का। ऑप्शन आपका क्या होगा बी, यहाँ से करेक्ट रहेगा। चलो नेक्स्ट पे देखेंगे ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन है। देखिए ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये बी हो जाएगा। ये समावयन क्या हो जाएगा दोस्तों, ये समावयन, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे सापेक्षण बहुलक, क्या पूछा जाता है आपसे, सापेक्षण बहुलक किसका उदाहरण है। सापेक्षण बहुलक दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन कंफ्यूजन के लिए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा टेरिलिन, ऑप्शन पर क्या होगा बी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पे देखेंगे बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का दोस्तों जो है उल्लेख है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये सन्यासी विद्रोह का, ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट रहेगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे मगध विश्वविद्यालय पूछा जा रहा है कि कहाँ है। देखिए मगध विश्वविद्यालय अगर पूछे कहाँ है तो ये आपका कहाँ हो जाएगा, ये बोध गया में, ऑप्शन आपका क्या होगा बी यहाँ से करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे महाराष्ट्र के किस जिले में भारत का पहला कार्बन तटस्थ दोस्तों गांव विकसित हो रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना। इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ये थाने, ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ से डी आपका करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे राष्ट्रपति मुर्मू करेंगे द्रौपदी को दोस्तों देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया गया। ये दोस्तों जो है किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा सूरीनाम का, ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी संगठन की स्थापना के लिए स्विट्जरलैंड वेबसाइट जीन हेनरी ड्यूनेंट दोस्तों मुख्य प्रवर्तक रहे थे। तो याद रखें इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रेड क्रॉस की, ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ पे ए करेक्ट रहेगा। और दोस्तों ध्यान रखा रेड क्रॉस की स्थापना पूछे था 1863 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे इस चीज को। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी दोस्तों जनजाति भगोड़िया उत्सव मनाती है। भगोड़िया उत्सव अगर पूछे कहाँ मनाया जाता है, कौन सी जनजाति के द्वारा, तो ये हो जाएगा आपका भील, क्या हो जाएगा दोस्तों ये भील, ऑप्शन आपका क्या होगा सी यहाँ से करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इनमें से किससे संबंधित है। उज्ज्वला योजना दोस्तों जो है ये किससे संबंधित है, तो याद रखेंगे ये हो जाएगा एलपीजी कनेक्शन से, यानी कि दोस्तों एलपीजी गैस कनेक्शन, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे आईसीआईसी दोस्तों पुरुष टूर्नामेंट 2019 का आयोजन कहां हुआ था। तो ध्यान रखें दोस्तों 2019 में हुआ था आईसीसी वर्ल्ड कप दोस्तों जो हुआ था वनडे का, ये कहां हुआ था, ये आपका हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड में हुआ था, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे पूछा जा रहा है कि कर्नाटक में स्थित केगा किसके लिए प्रसिद्ध है। देखिए कर्नाटक में स्थित केगा जो दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है, बहुत ही प्रचलित क्वेश्चन, ध्यान रखना। ये नाभिकीय संयंत्र के लिए, ऑप्शन आपका क्या होगा बी यहाँ से करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे संसद के दो क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना होता है। देखिए दोस्तों ध्यान रखना, संसद के दो क्रमिक सत्रों के बीच अगर अधिकतम अंतराल पूछे तो ये 6 माह हो जाएगा, इससे अधिक नहीं होता, ऑप्शन आपका क्या होगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट में देखेंगे भारत में मयूर सिंहासन कौन लेकर आया था। मयूर सिंहासन जो दोस्तों लाया था, कौन लाया था, ये नादिर शाह, ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे पूछा है कि निम्नलिखित में से किसे 2019 के लिए करा है कि कला अभिनय रंगमंच में दोस्तों जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। देखिए पीछे से भी क्वेश्चन पूछा था, ध्यान रखें। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ये बलवंत मोरेश्वर पुरंदवंदे, ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ पे डी आपका करेक्ट रहेगा, बलवंत मोरेश्वर पुरदरे, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे इनमें से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है, यानी ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहां से होता है, ये होता है आपका तिब्बत में मानसरोवर झील से, ऑप्शन आपका सी से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति अगर है तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा, तो ये दोस्तों संभालेगा कौन, आपका ए हो जाएगा, ये भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे पूछा है कि प्रसिद्ध यात्री और लेखक दोस्तों जो है इब्न बतूता किस देश से संबंधित है, जिन्होंने दोस्तों कहा है कि 14वीं शताब्दी में भारत सहित कई देशों की यात्रा किया था। तो ये दोस्तों जो इब्न बतूता कहां का था, तो याद रखेंगे मोरक्को का, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम से पहले गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था। तो याद रखेंगे दोस्तों जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था आपका 1931 में, तो उससे पहले दोस्तों हुआ था गांधी इरविन समझौता, ऑप्शन आपका क्या होगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे पूछा है कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि आईएलओ की दोस्तों स्थापना कब हुआ था। इसका दोस्तों स्थापना पूछे तो याद रखना 1919 में, कितना मतलब ये 1919 में, और इसका मुख्यालय कहां है तो जनेवा में, कहां है ये जनेवा में। नेक्स्ट पे देखेंगे किसने भारत का 3 चरण वाला नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम को तैयार किया था, ये दोस्तों आपका हो जाएगा होमी जहांगीर भाभा, ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे किसी लोक सेवक को निम्नलिखित में से क्या बनने की अनुमति नहीं है, किसी लोक सेवक को, तो दोस्तों ये क्या नहीं बन सकता है, तो याद रखेंगे ये सांसद, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बी आपका राइट होगा। दोस्तों क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि सांसद का दोस्तों 2 अंग होता है, राज्यसभा और लोकसभा, वही दोस्तों बन सकता है। दोस्तों ये था आपका खान सरकार सीट नंबर 10 बिहार एसएससी का, जो वैकेंसी आया अभी नया इंटर स्तरीय उसका। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना और दोस्तों कमेंट जरूर करना, लाइक भी कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।